देखो क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें क्या पढ़ना है? अरण्यक। क्या है? अरण्यक। तो अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक व प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यानी अरण्यक में जो है यज्ञ के बारे में जानकारी मिलता है, यज्ञ के नियमों को बताया गया है। अब ध्यान दो, उसके बाद क्या है? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ समीप बैठना है। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना, यानी कहे तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान दो, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से मूलभूत उपनिषद कितने? 13। अब ध्यान दो, प्रसिद्ध उपनिषद कौन कौन है? तो छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐत्रेय तथा तैत्रेय। प्रसिद्ध उपनिषद कौन कौन है? छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐत्रेय तथा तैत्रेय। अब ध्यान दो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और इस मुंडकोपनिषद की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। किसे? टूटी हुई नाव से की गई है। अब ध्यान दो, जावलोपनिषद, जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछ दे कि 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में? तो जावालोपनिषद में। किसमें? जावालोपनिषद में। और ये 4 आश्रम के बारे में हम लोग को पढ़ना ही है, 4 आश्रम पढ़ेंगे ही। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांत कहलाते हैं। कौन वेदांत कहलाते हैं? तो उपनिषद। क्या? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अब ध्यान दो, वेदांग। वेदांग क्या है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें वेदांग कहते हैं। यानी वेद कितने हैं? 4। वेद को समझने के लिए जो वेदांग की रचना की गई है उन्हें, यानी ग्रंथों की रचना की गई है, उन्हें क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। याद रखना, वेदांग की संख्या 6। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद है तुम्हारा प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक यानी लेखक। जैसे देखो, चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक ही। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन? पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बदरायन। वैशेषिक दर्शन के कनाद। कौन है? कनाद। तो इसको याद रखना, पूछ दे कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन? चार्वाक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक। योग दर्शन के पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। वैशेषिक दर्शन के जो है कनाद। इसको याद रखना है। देखो, अब टॉपिक जो आता है वह है पुराण। क्या है? पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। यानी भारत के इतिहास की कथाओं के रूप में वर्णन जो है, कहानियों के रूप में वर्णन किस में मिलता है? पुराण में मिलता है। किसमें?
पुराण में मिलता है। पुराण के रचयिता यानी लेखक किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराण को लिखे तो लोमहर्ष अथवा उनका बेटा जो है, बेटा का नाम है क्या? उग्रश्रवा, इनको माने जाते हैं। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी? 18। पुराण कितने हैं? 18। 18 में से देखो केवल 5 मत्स्य, वायु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी पाँच ही 18 में से 5 ही पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं के वंशावली की जानकारी मिलता है। अब ध्यान दो, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन यानी पुराना और प्रमाणिक पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है। उसके बाद देखो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्व है? अग्नि पुराण का। किसका? अग्नि पुराण का। उसके बाद देखो पुराण एवं उनका संबंध। तो पुराण देखो, एक तरफ पुराण लिखे, एक तरफ किस वंश से संबंध है? तो विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश। देखो इसको याद कैसे रखोगे? विष्णु जी को देखो, विष्णु जी मुकुट पहन ले रहते हैं ना, मुकुट पहन ले रहते हैं तो किस वंश? मौर्य वंश। विष्णु जैसे ही कहे तो मुकुट पहन ले रहते हैं, याद रखना क्या हो गया? मौर्य वंश। उसके बाद देखो मत्स्य पुराण। मत्स्य मीन्स मछली। क्या? मछली। तो मछली सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र सातवाहन। और वायु पुराण, तो वायु हवा, वायु को देखते हो? नहीं, गुप्त रहता है तो गुप्त वंश। याद रखो, विष्णु तो मौर्य, मत्स्य तो आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। याद रहेगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम 4 आश्रम के बारे में पढ़ेंगे।